ये सभी सेंटेंसेस आप लोगों ने ही मुझे अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स में दिए हैं और आपने पूछा है कि इन सेंटेंसेस को किन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बनाएंगे। और सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि बारिश में नहाने का अपना ही मजा है, इसमें हंसने की क्या बात है, मेरी कसम खाओ कि तुम सच कह रहे हो, बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है, आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो, कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का, अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे, बिल्ली पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गई, वो बिना कहे मेरी मदद करता है। अगर आप इन सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली सही तरीके से इंग्लिश में नहीं बना सकते, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर होगा कि बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन सेंटेंसेस को बनाने के। इस तरह के कितने ही सेंटेंसेस फिर आप बना पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं, एक एक करके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये देखिए पहला स्ट्रक्चर, बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। अपना ही मजा है, इस बात को कहने के लिए जो स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं वो है हैज इट्स ओन फन। ये बड़ा स्टैंडर्ड है। अब जो भी बात का मजा है उस बात को आपको कहना है बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। बारिश में नहाने का, नहाने को हम क्या कहते हैं, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, ठीक है। और बारिश में इन द रेन, ठीक हो गया। अब पॉइंट क्या है कि जब सब्जेक्ट में कोई वर्ब आती है तो या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है, तो यहां पर मैं कहूंगा टू टेक अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ओन फन, ठीक हो गया। या फिर मैं इन्फिनिटिव फॉर्म की जगह पे जेरेंड फॉर्म का भी तो यूज कर सकता हूं। ये बात थोड़ा ग्रामेटिकल है, ग्रामर में आपने सीखा हुआ है, जेरेंड इन्फिनिटिव्स में। टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ओन फन, सही। अच्छा, फन की जगह पे फील का यूज भी बड़ा कॉमन है। देखिए बारिश में नहाने से ना बड़ा फील आता है, बड़ा फन होता है, बड़ा मजा आता है, मतलब एक अलग ही फील आती है, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी इट्स ओन फन की जगह पे इट्स ओन फील भी हम कह सकते हैं। टेकिंग अ बाथ इन द रेन हैज इट्स ओन फील। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखिए नहाने को हम टेक अ बाथ कहते हैं और इसकी जगह पे हम एक स्टैंडर्ड वर्ब बेद का भी तो यूज करना जानते हैं। बेद, बेद, बेद का मतलब नहाना। तो अगर मैं जेरेंड फॉर्म में इसे यूज करूं, चलो पहले इन्फिनिटिव में यूज करते हैं। इन्फिनिटिव में यूज करूं तो मैं कहूंगा टू बेद इन द रेन हैज इट्स ओन फन, या फिर फील, इस तरह से भी सेंटेंस को बोल सकता हूं। और टू बेद की जगह पे अगर मैं इन्फिनिटिव की जगह जेरेंड फॉर्म का यूज करूंगा तो बेदिंग भी कह सकता हूं। ये बाथिंग नहीं होता है, ये बेदिंग होता है, ये बात आपने सीखी हुई है। और मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई वर्ब, देखिए ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है, बारिश में नहाना ये मेरा सब्जेक्ट है, और जब भी नहाना सब्जेक्ट में ही कोई वर्ब हो तो या तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज होगी या फिर जेरेंड फॉर्म में। ये बातें आपने ग्रामर में सीखी हुई हैं। तो फिलहाल यहां पर मेरा जो मकसद है वो इस बात को समझाना है कि किस स्ट्रक्चर के थ्रू इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, हैज इट्स ओन फन या हैज इट्स ओन फील। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रामर भी चलेगी, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तरीकों से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसी तरह का एक सेंटेंस आपसे कहूं कि समुद्र तट पर घूमना, समुद्र तट पर घूमने का अपना ही मजा है, मतलब बीच पर घूमने का अपना ही मजा है, तो उस बात को मैं कैसे कहूंगा फिर। चलिए मान लेते हैं सेंटेंस मेरा बदल गया है, बीच पर घूमने का अपना ही मजा है। बीच पर घूमने को क्या कहते हैं, वॉक, तो वॉक की आईएनजी फॉर्म, जेरेंड फॉर्म यूज करते हैं। वॉकिंग ऑन द बीच हैज इट्स ओन फन, और फन की जगह पे फील तो मैं कह ही सकता हूं, जैसा मैंने आपको बताया। इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपके साथ समय बिताने का अपना ही मजा है, ठीक है। आपके साथ समय बिताने का अपना ही मजा है। समय बिताने को क्या कहते हैं, स्पेंड करना, आईएनजी फॉर्म। स्पेंडिंग टाइम विद यू हैज इट्स ओन फन। आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अपना ही मजा है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं। मान लीजिए ये बात कहना चाहते हैं तो गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद यू हैज इट्स ओन फन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी सब्जेक्ट में कोई वर्ब आती है तो या तो वो जेरेंड फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म यानी टू के साथ में बोल सकते हैं। टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद यू हैज इट्स ओन फन या हैज इट्स ओन फील। तो आपने समझ लिया किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
इसमें हंसने की क्या बात है? इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोला जाता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इस तरह से हम बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ग्रामर के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाओ, आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं यूज हो रहा है। ये तो स्पोकन की बात है, बोलते वक्त इंग्लिश नेटिव कैसे बोलते हैं। बड़ा स्टैंडर्ड सा सेंटेंस है, इस तरह से बोला जाता है, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट, या फिर व्हाट्स देयर टू लाफ एट। सिंपल। अब कोई रूल इसमें मत देखिए, इसे याद करना पड़ेगा इसी तरह से, और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स और भी देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। देखिए, या तो जब आप हंसते हैं तो या तो किसी बारे में सोच करके हंसते हैं, या किसी चीज के ऊपर हंसते हैं। किसी चीज के ऊपर हंसते हैं तो लाफ एट कहते हैं, किसी चीज के बारे में सोचकर हंसते हैं तो अबाउट कहते हैं। इसलिए जनरली जब इंग्लिश नेटिव इस सेंटेंस को बोलते हैं इस तरह के सेंस में, जो हम हिंदी में बोलते हैं, हमेशा इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट, व्हाट्स देयर टू लाफ एट। ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब सोचिए कि अगर हंसने की जगह मैं कह दूं, इसमें रोने की क्या बात है, या इसमें रोने वाली कौन सी बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई ओवर। यहां पर क्राई के साथ मैंने ओवर क्यों यूज किया? जब हम कहते हैं आप छोटी छोटी चीजों पे रोते हैं, यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, तो क्राई के साथ क्या यूज होता है? ओवर। इसलिए यहां पर ओवर का यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं इसमें डरने वाली क्या बात है, या इसमें डरने वाली कौन सी बात है, आप उस कमरे में नहीं जा रहे हो, वहां पर अंधेरा है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, व्हाट्स देयर। अब डरने को क्या कहते हैं? देखो, डराने को हम कहते हैं स्केयर करना, लेकिन जब बोलते हैं डरना, खुद पे आता है, वो खुद पे वो वर्ब, वो क्रिया हो रही है, ऐसे में बी स्केयर्ड। जैसे डरिए मत, डोंट बी स्केयर्ड, बी स्केयर्ड। खुद डरने की बात हो रही है, डरा तो नहीं रहे किसी को, तो बी स्केयर्ड। और स्केयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, ऑफ लगाते हैं ना, तो लाफ के साथ अबाउट या एट, क्राई के साथ ओवर, स्केयर्ड के साथ में ऑफ, इस तरह से बात होती है। ये स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। मेरी कसम खाओ कि तुम सच कह रहे हो, मेरी कसम खाओ, सिंपल। स्वेयर टू मी दैट, तुम सच कह रहे हो, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। स्वेयर टू मी दैट यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। यहां पर स्पीकिंग की जगह पे टेलिंग भी बड़ा कॉमन है। स्वेयर टू मी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मेरी कसम खाओ कि तुमने पैसे नहीं लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया सेंटेंस को। स्वेयर टू मी दैट यू डिडंट टेक द मनी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ऐसा कहते हैं, भगवान की कसम खाओ कि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, स्वेयर टू मी की जगह क्या हो जाएगा? गॉड। स्वेयर टू गॉड दैट यू, तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, यू नेवर हर्ट एनीवन। ठीक हो गया। स्वेयर टू गॉड दैट यू नेवर हर्ट एनीवन। ठीक है। नेक्स्ट, बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? सोचिए, बना पाएंगे आप इस सेंटेंस को? सिंपल सा एक रूल याद करना है, व्हाट काइंड ऑफ अ वे, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस। अब क्या करने का? टू टॉक टू एल्डर्स। देखिए, है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस? यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस। शुरुआत में जब आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ्लो नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिस करिए, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस, इस तरह से। अब देखिए, मान लीजिए इस सेंटेंस में मैं कहता हूं, कस्टमर से डील करने का ये कौन सा तरीका है? ठीक हो गया, ये कौन सा तरीका, व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस टू डील विद द कस्टमर्स। मुझसे बात करने का ये कौन सा तरीका है? व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू मी, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू मी, है ना? तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं सही बताता हूं, जब भी किसी स्ट्रक्चर को सीखना है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कम 100, 200, 300 सेंटेंसेस उस पर फॉर्म करिए और बोलने की बार बार प्रैक्टिस करिए। और फिर जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, अपने किसी फ्रेंड को, सिस्टर को, ब्रदर को, मम्मी पापा, किसी को भी आप दे दीजिए और कहिए, अब आप मुझे पूछते जाइए रैंडमली,
और मैं बोलता जाऊंगा। बार बार रिपीट करने से वो चीज आपकी जुबान पे आती जाती है, और जब कभी मौका बनेगा तो आप उस सेंटेंस को एज इट इज बोल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे हैं? ये सेंटेंस किसी ने आपसे कहा, कैसे बोला जाएगा इंग्लिश में? देखिए, बोलने का एक तरीका तो सिंपल हो सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। इसमें क्या गलत है? कुछ भी नहीं। व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। लेकिन इसको बोलने का एक स्टैंडर्ड तरीका, इन व्हाट प्लेजर, ये बहुत कॉमन है। जब ब्रिटिशर्स इंग्लिश या अमेरिकन्स बोलते हैं, इन व्हाट प्लेजर आर यू स्माइलिंग, इन व्हाट प्लेजर आर यू स्माइलिंग, इस तरह से। या फिर किस खुशी में पार्टी चल रही है, इन व्हाट प्लेजर इज दिस पार्टी गोइंग ऑन, इज दिस पार्टी गोइंग ऑन, इन व्हाट प्लेजर। ठीक है। आप किस खुशी में मुझसे अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आता है, कहता है सर मुझे प्रमोट कर दीजिए, जबकि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूं, इन व्हाट प्लेजर आर यू टॉकिंग अबाउट योर प्रमोशन, आर यू टॉकिंग अबाउट योर प्रमोशन। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। इन व्हाट प्लेजर आर यू टॉकिंग टू मी, टू मी भी कह सकते हैं, यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हो। रिगार्डिंग या अबाउट, अबाउट भी कह सकते हैं, रिगार्डिंग भी कह सकते हैं, रिगार्डिंग योर प्रमोशन। इन व्हाट प्लेजर आर यू टॉकिंग टू मी रिगार्डिंग योर प्रमोशन, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? सोचिए, सिंपल है तरीका, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको एक छोटी छोटी चीजें बताता हूं, जैसे अभी आप खिलखिलाकर को भूल जाओ, कभी तो हंसा करो। डू एवर, ये बड़ा कॉमन सा फ्रेज बन जाता है। डू एवर लाफ, डू एवर लाफ। जैसे कभी तो मुझसे मिला करो, डू एवर मीट मी, इस तरह से। या कभी तो पढ़ाई किया करो, डू एवर स्टडी। या फिर कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, डू एवर रीड द न्यूज़पेपर, इस तरह से। ठीक है। तो कभी तो हंसा करो, डू एवर लाफ। ये डू एवर बड़ा स्टैंडर्ड सा स्ट्रक्चर है, इसके भी आप खूब सारे सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब हम कहते हैं खिलखिलाकर, तो आपने सुना है लाफ आउट लाउड, जिसको हम LOL कह देते हैं, लॉल, LOL, लाफ आउट लाउड। तो लाफ आउट लाउड का क्या मतलब है? खूब दिल खोलकर। तो कभी तो दिल खोलकर हंसा करो, डू एवर लाफ आउट लाउड। या फिर कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, बात एक ही है। कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का, कोई तो तरीका होगा। इसको कैसे बोले? देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। बिल्कुल सिंपल सोबर, देयर मस्ट बी सम वे। कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। यहां पर क्या है? कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का। हंसाने को क्या कहते हैं? हंसने को तो लाफ कहते हैं, हंसाने को मेक लाफ, है ना? मेक का यूज करते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम लाफ। अगर कोई लड़का है जिसे हंसाने की बात हो रही है तो हिम, अदरवाइज हर। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हर लाफ। अच्छा, कोई तो तरीका होगा आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने का। माना मुझे ऐसा कहना, देयर मस्ट बी सम वे टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कोई तो तरीका होगा वहां जाने का। मान लीजिए रास्ते सारे ब्लॉक हैं, आप जाना चाहते हैं मसूरी और रास्ते ब्लॉक हैं, तब आप कहते हैं कोई तो तरीका होगा मसूरी जाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू गो टू मसूरी। या फिर उससे बात करने का कोई तो तरीका होगा, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैं उसका घर नहीं जानता, कुछ भी नहीं, कोई तो तरीका होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू। देयर मस्ट बी सम वे टू कनेक्ट विद हिम, इस तरह से, टू कनेक्ट विद हिम, देयर मस्ट बी सम वे। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ली पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गई। ये पलक झपकते ही, यही तो इंटरेस्टिंग है। बाकी बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, ये तो बड़ा सिंपल है। द कैट क्लाइम्ड द ट्री, द कैट क्लाइम्ड द ट्री, पलक झपकते, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। द कैट क्लाइम्ड द ट्री इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अच्छा, पलक झपकते ही चढ़ गई, यानी तुरंत चढ़ गई, एकदम चढ़ गई, बिना ज्यादा समय लिए। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेज और यूज होता है, इन नो टाइम। तो इसी बात को कहने का एक तरीका ये हो सकता है, द कैट क्लाइम्ड द ट्री इन नो टाइम।
इन नो टाइम। अच्छा, यहां पर अगर मैं सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करूं, उसने पलक झपकते ही पूरा कमरा साफ कर दिया, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, कैसे बोलेंगे? ठीक है, उसने पूरा कमरा साफ कर दिया, ही क्लीन्ड द एंटायर रूम। ये तो सिंपल है, द एंटायर रूम पलक झपकते। अब पलक झपकते के लिए ही मैंने आपको क्या बताया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल दे देने से थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाती है और प्रैक्टिस के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। अगर ऐसा है, इसको कैसे बोला जाएगा? इसके लिए स्टैंडर्ड सा स्ट्रक्चर, इफ दैट्स द केस तो देन वी विल, हम घर पर ही रहेंगे तो बड़ा सिंपल है, वी विल स्टे एट होम। अच्छा, अब एक चीज और है, इसकी जगह पे इफ दैट्स द केस की जगह पे सिंपल सा इंग्लिश नेटिव को आप कभी कभी सुनेंगे ऐसे, इफ सो देन वी विल स्टे एट होम। अगर ऐसा है, इफ सो वी विल स्टे एट होम। और जब हम इंग्लिश बोलते हैं देन का यूज हम कई बार करते ही नहीं है, इस तरह से, इफ दैट्स द केस वी विल स्टे एट होम। यहां तक कि कई बार तो ऐड भी नहीं लगाते, इफ दैट्स द केस वी विल स्टे होम, ऐसे बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। कई बार ब्रिट्स के साथ, कई बार इंग्लिश और अमेरिकन के साथ मैंने नोटिस किया है कि इस तरह से हम बोल लेते हैं, आई एम होम। जैसे आप उनसे पूछा जाए कि सर आर यू कंफर्टेबल, या आई एम कंफर्टेबल बिकॉज आई एम होम, आई एम होम। यहाँ पर ऐड कहाँ लगा? नहीं लगा ना। तो इंग्लिश बोलते वक्त बहुत सारी चीज़ों का फर्क होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उसे कॉल ज़रूर करनी चाहिए। इफ दैट्स द केस यू मस्ट कॉल हिम। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूं। देखिए, दैट्स क्या है? दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। दैट्स की जगह पे हम दिस इज भी कह सकते हैं। इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा है तो इफ दिस इज द केस यू मस्ट कॉल हिम। ठीक हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना के आप भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, वो बिना कहे मेरी मदद करता है। वो मेरी मदद करता है, ये तो सिंपल है, ही हेल्प्स मी। बिना कहे, विदाउट बीइंग टोल्ड। ये इंटरेस्टिंग है, विदाउट बीइंग टोल्ड। हमेशा इस तरह से, वो बिना कहे मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी विदाउट बीइंग टोल्ड। वो बिना कहे अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा। ही विल not complete his homework, he will not complete his homework without being told। homework, ठीक है, without being told। तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा। अब मैं 3 सेंटेंसेस देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको देता हूं। ये आपका होमवर्क है। एक तरह से इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। एक तो ये सेंटेंस हो गया। अपने दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं है। जो आपके मन में आए, अपने मन की बात कहने में कोई बुराई नहीं है। रातों रात चमत्कार नहीं होते। ये 3 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं। तीनों सेंटेंसेस को बना करके इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, जो भी आपके दिल में आए लिखिएगा। मेहनत करिए, क्योंकि आज जो कर ली मेहनत उसका फल आपको कल मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं, थोड़े थोड़े में छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि इंग्लिश आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो लगता पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।